In our 8th session, we'll discuss about the rules of imperative sentence in narration. Now, what is imperative sentence? Imperative sentence is that which tells us about order, command, advice, warning, request and provision. इम्पेरेटिव सेंटेंस हमें आदेश, सलाह, चेतावनी, प्रार्थना और मनाही के बारे में बताता है। व्हाट्स द मेन फीचर ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस? इम्पेरेटिव सेंटेंस की सबसे मेन फीचर क्या है? इट स्टार्ट्स विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये स्टार्ट होता है। वर्क हार्ड, सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। यहां पर किसी ना किसी को कहा गया है, जैसे यू वर्क हार्ड, तो यहां जिसका सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो और फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो वो कौन सा सेंटेंस होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। और ये हमें इसके बारे में बताते हैं आदेश, एडवाइस, वार्निंग, रिक्वेस्ट एंड प्रोविजन। हमने लास्ट जो रूल्स किए हैं उनमें हमने सेड या सेड टू को हमने टोल्ड के अंदर बदला था और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने सेड टू को आस्क्ड के अंदर चेंज किया। एंड टुडे इन इंपेरेटिव सेंटेंस विल चेंज दीज वर्ड्स according to the sentences. सेट टू, जिस भी वाक्य को हम लेते हैं, यदि ऑर्डर वाला वाक्य है तो हम सेट टू को ऑर्डर्ड के अंदर चेंज करेंगे। यदि कमांड है तो कमांड के अंदर, एडवाइस है तो एडवाइस्ड, कमांडेड के अंदर, एडवाइस है तो एडवाइस के अंदर, वार्निंग अगर दी गई है तो उसको हम वार्नड के अंदर चेंज करेंगे। रिक्वेस्ट है यदि प्रार्थना है, काइंडली और प्लीज शब्द दिए हुए होंगे तो हम उसको रिक्वेस्टेड करेंगे। प्रोविजन है तो हम उसको फॉरवर्ड, मनाही अगर दी गई है। हमें सेड टू को चेंज करना है जो कि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में दिया हुआ है। आदेश की अवस्था में हम सेड टू को किस में चेंज करेंगे? ऑर्डर्ड या कमांडिंग। What's the difference between ordered and commanded? There is a slight difference between them. ऑर्डर यदि सामान्य आदेश दिया जाता है, जैसे कि ये है वर्क हार्ड या ओपन द डोर, यहां क्या है? ऑर्डर, ओपन द डोर। कमांड के अंदर क्या डिफरेंस है? ऑर्डर के कंपैरिजन में जो कमांड दी जाएगी ये किसी आर्मी पर्सनल के द्वारा दी जाएगी, आर्मी मैन के द्वारा, जैसे जनरल हो गया, कर्नल हो गया। मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, अगर ये शब्द आ जाते हैं तो आप किसका यूज करोगे? कमांडिंग। दिस इज द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन ordered and command.
सलाह की अवस्था में हम सेट 2 को एडवाइज्ड के अंदर चेंज कर दें। चेतावनी, वन। नेक्स्ट है प्रार्थना। प्रार्थना की अवस्था में हम रिक्वेस्टेड के अंदर चेंज कर देते हैं एंड प्रोविजन, मनाही, फॉरबिड। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम कनेक्टिव 2 का प्रयोग करते हैं। कनेक्टिव इसका प्रयोग करेंगे हम 2। यदि नेगेटिव सेंटेंस दिए गए हैं तो हम सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग ही उस नेगेटिव को चेंज करेंगे। यदि सामान्य रूप से नेगेटिव दिया गया है तो डू नॉट में हम डू को हटा देंगे और डू नॉट की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? नॉट टू। डू नॉट को हटाकर किसका प्रयोग किया जाता है? नॉट टू का। यदि किसी सेंटेंस से प्रोविजन, मनाही की सेंस निकलती है तो हम डू नॉट की जगह हम किसका यूज करते हैं? भाई फॉरबिड का। डू नॉट को पूरी तरह से हटा दिया जाता है और फॉरबिड का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव यूज करने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि फॉरबिड स्वयं ही अपने आप में नेगेटिव का कार्य करता है, इसलिए नोट लगाने की जरूरत नहीं। Okay, is it clear to you? Just take the sentences. He said to me, close the window. अब यहां पे आप सेंस देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट हुआ है। किसकी सेंस निकल रही है यहां पर? ऑर्डर, आदेश दिया गया है। He said to को हम किस में चेंज करेंगे? ऑर्डर। He ordered me to, बिल्कुल एज इट इज ये सेंटेंस आ जाएगा। यदि कोई पर्सन दिया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वो रूल्स के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। अदरवाइज हमें बिल्कुल एज इट इज इस सेंटेंस को लिखना। क्लोज द विंडो। The major said to the soldiers, march forward. आपको बताया गया था यदि आर्मी मैन के द्वारा, आर्मी पर्सनल के द्वारा यदि कोई ऑर्डर दिया जाता है तो उसके लिए हम कमांड का यूज करते हैं, ना कि ऑर्डर। तो यहाँ पे सेड टू को हम किसमें चेंज करेंगे? कमांडेड के अंदर। द मेजर
commanded the soldiers to march forward. मार्च का एन स्मॉल आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, मोहन said to रोहन, please give me your book. It is an important sentence. Mohan said to Rohan, please give me your book. इसके अंदर टू टाइप ऑफ पर्सन दिए गए हैं, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, और प्लीज शब्द भी दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि यदि वाक्य के अंदर प्लीज या काइंडली शब्द आ जाए तो उनको हटा दिया जाता है और सैड टू की जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, रिक्वेस्टेड का, क्योंकि यहां पर प्लीज और काइंडली शब्द प्रार्थना का बोध हमें करवाते। मोहन रिक्वेस्टेड रोहन, प्लीज को हम हटा देंगे और कनेक्टिव टू का प्रयोग करेंगे, टू गिव मी, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस है और हम ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करेंगे रोहन के लिए। ही इज हिम, यू आर, सेकंड पर्सन चेंज इनटू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पॉजेसिव केस आएगा, ही इज हिम, यू यूर, यू हिज बुक। ओके, इट्स अ डिफिकल्ट वन, तो इस तरह से हम इसको करेंगे, टू गिव हिम हिज बुक। नाउ we will take another sentence. The boy said to his teacher, kindly grant me leave for 1 day. Kindly grant me leave for 1 day. The boy said to को हम किसमें चेंज करेंगे, क्योंकि काइंडली शब्द दिया हुआ है तो said to चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड। His teacher, to काइंडली को हटा दिया था हमने, तो अब क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू ग्रांट, फर्स्ट पर्सन चेंजिंग टू द सब्जेक्ट, द बॉय। कौन सा केस है ये, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस में ही बदलेंगे हम इसको, ही इज हिम, टू ग्रांट हिम लीव फॉर 1 day. Now we will take the negative sentence.
The teacher said, do not make a noise. अब यहां देखिए, आपको नेगेटिव सेंटेंस में मैंने क्या बताया था, डू नॉट को हटाकर हम किसका यूज करते हैं, नॉट टू का। और यदि प्रोविजन है तो हम उसको फॉरवर्ड के अंदर चेंज करते हैं। यहां पे सीधा सीधा हमें पता लग रहा है कि ये सेंटेंस ऑर्डर को शो कर रहा है। यहाँ पे आदेश दिया गया है टीचर के द्वारा, द टीचर सेड डू नॉट मेक ए नॉइज। अध्यापक ने कहा कि शोर मत करो। द टीचर ordered to not to make a noise। इसी टाइप का एक सेंटेंस और लेते हैं हम। The mother said to her son, do not tell a lie। यहां से क्या है भाई, एडवाइस दी गई, सलाह है। सलाह की कंडीशन में हम एडवाइस के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेड टू को हटाकर हम एडवाइस का यूज करते हैं। द मदर एडवाइस्ड हर सन, डू नॉट को हटाकर हम किसका यूज करेंगे, नॉट टू tell a lie। This one. Is it clear all of you? The gardener said to the boys, do not pluck flowers। अब यहां आप देखिए, डू नॉट प्लक फ्लावर्स, यहां सीधे सीधे क्या है, प्रोविजन है, मनाही है, मना किया गया है बॉयज को किसके द्वारा, गार्डनर के द्वारा। तो अब हम डू नॉट को हटाकर ओनली फॉरवर्ड का यूज करेंगे सेड टू के स्थान पर। दी गार्डनर फॉरवर्ड दी बॉय। टू प्लक फ्लावर। क्योंकि फॉरवर्ड का प्रयोग मनाही के लिए ही किया जाता है, इसलिए हमें किसी नेगेटिव का यूज करने की यहां पर कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, गॉट इट, थैंक यू।